अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खैर व बरकत हो आपके दिन में और ईमानदारी हो हर कदम में। आज की किस्त शुरू होती है इसी मकाम से जहां उम्मीद और खतरा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रात की गहरी खामोशी थी। हुआ के दोष पर औरतें खुश्क पते, खैमों के गिर्द चरागों की हल्की लर्जिश और हर तरफ एक बेचैनी का कबीला सोया हुआ नहीं था। वो सिर्फ आंखें बंद किए बैठा था, क्योंकि दुश्मन की चालें खामोश नहीं होती। पिछली कस्त में हमने देखा अर्तुगरुल ने दुश्मन की साजिश बेनकाब की और खाइन चेहरे सामने आने लगे। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आज की रात फैसला करेगी कि दिल मजबूत है या खंजर तेज। अर्तुगरुल खैमे में बैठा था, हाथ में तलवार, निगाहें आग के शोलों पर जिमी हुई, जैसे वो आग नहीं बल्कि आने वाला वक्त देख रहा हो। सल्जूक सिपाही का पैगाम लाकर रख दिया गया। अर्तुगरुल बे, सुल्तान की तरफ से बुलावा है। अर्तुगरुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो जंग का ऐलान थी। अर्तुगरुल, सुल्तान हमें बुलाता है तो ये खबरें होती हैं, और खबरें हमेशा दो धारी तलवारें होती हैं। तेरा अलप, तुरगूत, बामिसी सब मौजूद। बामिसी जोश से बोला, बामिसी, अर्तुगरुल भाई, जो भी हो, मैं हूं ना। दुश्मन की खाल उतार कर ढोल बनाऊंगा। तुरगूत ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें बात समझ आ जाए तो दुश्मन खुद मर जाए। सब हंसे। ये हंसी खौफ के अंधेरे में उम्मीद का चिराग थी। दूसरी तरफ हलीमा की आंखों में वही फिक्र, मगर दिल पे यकीन के चिराग। हलीमा, मेरा दिल कहता है ये सफर आसान ना होगा, मगर अल्लाह साथ है। अर्तुगरुल ने हलीमा का हाथ थामा। जंग मैदान में होती है हलीमा, मगर जीत घर की दुआओं से मिलती है। हलीमा ने मुस्कुरा कर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी तलवार में बरकत दे। अर्तुगरुल, कबीले में सरगोशियां, दुश्मन करीब है, क्या अर्तुगरुल वापस आ सकेगा? बोई नानी ने सबको हौसला दिया, डरो मत। ये का है? डर हमसे डरता है। बोई नानी की आवाज में वही रिवायती ताकत, वही मुजा, वही हिकमत। तलवार कमर में, घोड़ा तैयार, परचम बुलंद। अर्तुगरुल ने बिस्मिल्लाह कही और घोड़े की लगाम थाम ली। अर्तुगरुल, जो इज्जत का सौदा करे उसकी गर्दन अमान में नहीं होती। सब ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर। और अर्तुगरुल काफिले के साथ रात के अंधेरे में रवाना हो गया। जहां रोशनी इससे मिलनी थी, अब वो रोशनी बनना थी। दूसरी तरफ दुश्मन भी जाग रहा था। गद्दारी के नक्शे बन रहे थे। एक खाइन बोला, अर्तुगरुल बढ़ रहा है, और खतरा भी। दूसरे ने हंसते हुए कहा, जितनी ऊंची उड़ान, इतना ही खतरनाक गिरना। लेकिन वो नहीं जानते थे, जिसके साथ ईमान हो वो कभी नहीं गिरता, वो तारीख बनता है। आहट थी। हुआ रुकी। खैमों पर खामोशी उतर आई, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी। ये रास्ता उनका है जो दर्द को हथियार बना ले और खौफ को शिकस्त दे दे। रात का सफर अक्सर इंसान का नहीं, इसके ईमान का इम्तिहान होता है। और आज इस रात अर्तुगरुल के दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का नाम और मकसद की आग थी। घोड़ों के कदमों की आवाज जंग की पहली ज़र्ब जैसे लग रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था, शायद इस इंतजार में कि कौन सा दिल आज रोशन होगा और कौन सा बुझेगा। अचानक रास्ते के बीच में एक औरत नजर आए। चेहरा ढका हुआ, हाथ में चिराग, और वजूद में खौफ घुला हुआ। तुरगूत, घोड़ा रोकता है, कौन हो तुम? औरत की आवाज लरसती है, मैं मदद मांगने आई हूं। अर्तुगरुल आंखें तन करता है। ये जमाना भूला नहीं, खौफ भेस बदल कर आता है। अर्तुगरुल, किसी मुसाफिर को इतनी रात में रास्ता नहीं रोकना चाहिए। सच बोलो। औरत के आंसू गिरने लगे। मेरे बच्चे दुश्मन के हाथों कैद हैं। अगर आप मदद न करें, वो मार दिए जाएंगे। खामोशी छा गई। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। ये जंग मैदान में नहीं, दिल के अंदर थी। अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है
औरत के करीब जाता है और कहता है, जो माँ की फरियाद नहीं सुनता वो अल्लाह की मदद का हकदार नहीं बनता। लेकिन इतने में बामिसी की आंखें तेज हो गई। बामिसी, अर्तुगरुल भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा। औरत की सांसों में खौफ है, लेकिन इसकी नजर तेज है। अर्तुगरुल सर हिलाता है, एहतियात ईमान का हिस्सा है, मगर रहम भी हमारी पहचान है। अर्तुगरुल औरत से कहता है, रास्ता दिखाओ, हम साथ चलेंगे। औरत ने सर झुका दिया, जैसे वो हकीर गुनाह अपनी आंखों में छुपा रही हो। सब जंगल में दाखिल होते हैं। हुआ भारी। दरख्त खामोश गवा, परिंदे भी चुप। सब महसूस करते हैं कुछ होने वाला है। अचानक तीर फिजा चीरते हुए आते हैं। अर्तुगरुल एक झपटे में आगे होता है। सिपाही ढाल उठाते हैं। छुपे हुए निकाब पोश निकल आते हैं। औरत पीछे हटती है। ये जाल था। बामिसी धारता है, मैंने कहा था अर्तुगरुल भाई। औरत के पास शक वाली खुशबू थी। तुर्गुत तलवार खींचता है, जंग तो रात से ही शुरू थी। अर्तुगरुल की तलवार बिजली की तरह चमकती है। मैं वो हूं जो धोखे से भी ईमान बचा ले। दुश्मन हमला करता है, मगर का सिपाही हिटकर नहीं, बढ़कर लड़ते हैं। हर वार के साथ नारा, अल्लाह अकबर। जमीन पर लोहे की टुकड़, चीखें, दरख्तों के पत्तों की लर्जिश और इज्जत की खुशबू। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये इम्तिहान था। लड़ाई के बाद औरत दौड़ने लगती है। अर्तुगरुल इसका रास्ता रोकता है। अर्तुगरुल सख्त लहजाए, रहम अल्लाह के लिए मांगा करो, धोखे के लिए नहीं। औरत घुटने टेक देती है, रोती है। औरत, उन्होंने मेरे बच्चों को पकड़ रखा है, मुझे ये करने पर मजबूर किया। खामोशी। यह जिंदगी की तलखी थी। दुश्मन तीर बनाता है और हालात इंसान को तीर चलाने पर मजबूर करते हैं। अर्तुगरुल नरम पड़ता है, अगर जुल्म के साथ खड़ी होगी तो जालिम बन जाओगी। अर्तुगरुल अपने सिपाही से कहता है, इसे पनाह दो और उसके बच्चों को ढूंढो। मां को सजा नहीं, इंसाफ चाहिए। ये अर्तुगरुल था। जहां खून बहता है वहां भी इंसाफ उगा देता है। एक साया सियाह खेमे में बैठा मुस्कुरा रहा है। अर्तुगरुल बच भी गया, मगर वक्त आ रहा है। उसे झुकाना नहीं पड़ेगा। जल्द वक्त उसे रुलाएगा। ये फितना इतना आसान नहीं। जब दुश्मन सामने नजर न आए, इसका वार सबसे खतरनाक होता है। हर रास्ता मंजिल नहीं होता। कुछ रास्ते इंसान को खुद तक ले जाते हैं। और आज की रात अल्लाह ने अर्तुगरुल को याद दिलाया, रहम और जंग एक ही दिल में होते हैं, मगर फैसला ईमान करता है। रात खत्म होने को थी। हवा में नमी थी, जैसे जमीन दुआ कर रही हो कि सुबह अमन के साथ तुलू हो। मगर जिन रास्तों में खून बह चुका हो, वहां सुबह भी आजमाइश लेकर आती है। अर्तुगरुल और उसके मुजाहिद काफिले की रफ्तार कम हो गई। थकन जिस्मों में थी, मगर आंखों में नहीं। आंखें तो वहीं रुकती हैं जहां मकसद रुक जाए। और अर्तुगरुल का मकसद अब और भी भारी हो चुका था। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, तूने जो रास्ता दिया है वो तेरा है। अगर मुश्किल है तो ताकत भी दे, अगर अंधेरा है तो ईमान का नूर दे। इसके होंठों से बेइख्तियार निकला, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो। बामिसी ने सर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, अर्तुगरुल भाई, जब आप ये पढ़ते हो ना, तो मुझे लगता है दुश्मन कहीं भाग रहा होगा। अर्तुगरुल मुस्कुराया, मगर आंखों की गहराई में जंग ही थी। कैंप में हुआ भारी थी। ख़वातीन अपने खैमों में कुरान पकड़े दुआओं में मसरूफ थी। और हलीमा खातून, वो खैमे के सामने खड़ी आसमान देख रही थी। दिल में खौफ, मगर चेहरे पर हौसला। एकज खातून आई, हलीमा बहन, आप आराम क्यों नहीं करते? हलीमा ने धीरे से कहा, जिसकी रातें शौहर की हिफाजत की दुआ में गुजरती हूं, इसे नींद नहीं अमान देती। सुकून शहीदों के खून के बाद आता है। आंख से आंसू टपका। एकज ने फौरन थाम लिया, वो अल्लाह का शेर है, अल्लाह इसे बचाएगा।
हलीमा ने धीरे से कहा, मैं डरती नहीं, लेकिन एक बात समझ आई है, सबसे मुश्किल जंग तलवार से नहीं, दिल से होती है। अर्तुगरुल ने हाथ उठाया। सब रुक गए। खामोशी, सिर्फ हुआ की सरसराहट, जैसे पहाड़ भी कुछ कह रहा था। तुरगुत ने खंजर मजबूत पकड़ा। वो लोग यहां से गुजरे हैं, ये कदमों के निशान उसी तरफ जा रहे हैं। अर्तोक बे, जो हमेशा हिकमत की बात करता है, बोला, बेगैरती दुश्मन की सबसे बदतरीन चाल है। वो पीछे वार करते हैं, सामने नहीं। अर्तुगरुल ने आहिस्ता कहा, जो सामने से लड़े वो दुश्मन होता है, जो पीछे से हमला करे वो शैतान होता है। सबके चेहरों पर आग सी रोशन हो गई। अचानक दूर से भागते घोड़ों की आवाज आई। धूल उठी। 3 का सिपाही जख्मी हालत में गिरते हुए नजर आए। अर्तुगरुल दौड़कर पहुंचा। क्या हुआ? सिपाही ने टूटी आवाज में कहा, दुश्मन बहुत ज्यादा थे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ आगाज था। अर्तुगरुल ने जख्मी सिपाही का सर थामा। सिपाही आखिरी सांस लेते हुए बोला, मेरे बच्चों से कहना, बाप मैदान में गिरा है। पीठ नहीं दिखाई। अर्तुगरुल की आंखों में नमी अलिफाबेर, मगर चेहरा फौलाद रहा। अल्लाह तुम्हें शहादत कबूल करे, बहादुर। सिपाही ने मुस्कुराकर दुनिया छोड़ दी। और हुआ में एक जुमला तीर की तरह गूंजा, शहीद मरते नहीं, वो तारीख लिखते हैं। बामिसी ने दांत भयंचे। अर्तुगरुल भाई, बस हुक्म दो, मैं दुश्मन का सर काट कर लाऊंगा। तुरगुत ने तलवार निकाली। ये वक्त मुआफी का नहीं, बदला का है। अर्तोक बे ने आहिस्ता कहा, बदला जज्बात का हक है, मगर इंसाफ ईमान का। सबकी नजरें अर्तुगरुल पर। फैसला इसे करना था। वो खड़ा हुआ, गुस्सा नहीं, रोशनी थी। जो खून बहाते हैं वो जंगजू नहीं, जो जुल्म रोके वो गाजी बने। बुलंद आवाज में हुक्म दिया, हम हमला नहीं करेंगे, हम ताक में बैठेंगे। बामिसी हैरान, क्या? अर्तुगरुल की आवाज गिरजी, जो दुश्मन अपने जाल में फंसे हैं, हम वही जाल उन पर उल्टेंगे। आज का खामोश रहेंगे और कल दुश्मन रोएंगे। सबके दिल धड़क उठे। ये फैसला नहीं, ऐलान था। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा वार होती है। और आज अर्तुगरुल खामोश नहीं, आंधी से पहले का सुकूत था। जन्म के दिन करीब हैं, खून बहेगा, लेकिन फैसला ईमान करेगा, तलवार नहीं। रात ने पहाड़ों को सियाह चादर ओढ़ा दी थी। दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें, और पास का मुजाहिदों के सांसों की धीमी गूंज। मगर जिस दिल में ईमान हो, वहां खौफ की कोई जगह नहीं होती। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर घुटने टिकता है। मिट्टी हाथ में लेता है, चेहरे पर मिलता है, जैसे ये मिट्टी इसकी पहचान हो, इसकी ज़बान, इसका मुक़द्दस शहादतनामा। ये ज़मीन खून मांगती है, लेकिन इंसाफ का खून। तुरगुत, बामिसी और बाकी सिपाही इसे देखते हैं। उनके सीनों में भी आग जल उठती है। अर्तोक बे धीमे लहजे में बोलता है, अर्तुगरुल, मैंने बहुत जंगें देखी, मगर जो सब्र वाले हमला करते हैं, उनका वार कभी खता नहीं जाता। अर्तुगरुल ने आहिस्ता कहा, आज हम शिकार नहीं, शिकारी हैं। सब ने सर झुकता, जैसे रब के सामने अहद कर रहे हो। दुश्मन सरदार इलियास खान अपने खेमे में बैठा है। मशल की रोशनी से साए दीवारों पर नाच रहे हैं, और वो अपनी जीत की शराब में मस्त। हमने कायूं की कमर तोड़ दी, वो गुरूर से हंसता है। एक सिपाही घबराकर आता है, सरदार, कुछ सिपाही गायब हैं, कोई नहीं जानता। इलियास तलवार मेज पर मारता है। अर्तुगरुल भागा हुआ कुत्ता है, अगर सामने आएगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन गुरूर में हमेशा अंधापन होता है, और आज रात सच्चाई चुपके से इसके गिर्द घूम रही थी। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को तरतीब देता है। हाथों में ना मशल, ना आवाज, सिर्फ खामोश तलवारें।
और दिलों में अजान की सदा गूंज रही है। बामिसी आहिस्ता पूछता है, भाई कब हमला करेंगे? मेरा बाजू थक गया चुप रहते रहते। अर्तुगरुल मुस्कुराया, जब दुश्मन सोचेगा कि वो महफूज है तब ही मौत इसके सामने आएगी। ये अल्फाज सुनकर सिपाहियों के दिल धड़क पड़े। ये जंग नहीं, इंसाफ की तैयारी थी। अचानक दौड़ से घोड़ों के कदम, रोशनी की हल्की झलक। दुश्मन का पहला दस्ता वापस आ रहा था। अर्तुगरुल ने हाथ का इशारा दिया। खामोशी। फिर साए हरकत में आए। अल्लाह अकबर। अचानक बिजली की तरह हमला। तलवारें चमके। दुश्मन चिल्ला हुआ और मैदान में ईमान की गूंज फैल गई। दुश्मन के सरदार की चीखें बाहर खेमों तक पहुंच गई। हमला, हमला। का आगे। गैरत और ईमान के वार से दुश्मन अफरातफरी में बदल गया। कहीं घोड़ों की टापी, कहीं तलवारों की ठनकार, कहीं कलिमा पढ़ता मुजाहिद शहादत को गिले लगाता। एक दुश्मन कायद खौफ से कांपते हुए बोला, ये खामोश, ये अंदाज, ये हम नहीं जीत सकते। ये मौत नहीं, फैसला है। अर्तुगरुल दुश्मन सरदार के सामने खड़ा हुआ। जख्मी, लरजता हुआ दुश्मन जमीन पर। अर्तुगरुल ने आहिस्ता कहा, बुज़दिल तलवार छुपाकर वार करते हैं, गाजी तलवार दिखाकर इंसाफ करते हैं। दुश्मन ने कहा, मुझे कत्ल कर दो। अर्तुगरुल ने तलवार जमीन में गाड़ी। कत्ल करना आसान है, इंसाफ करना मुश्किल है। तुम जिंदा रहोगे, ताका जान लो। गाजी का वार जिस्म नहीं, दिल बदलता है। दुश्मन की आंखों से आंसू बह पड़े। ये शिकस्त नहीं, इबरत थी। सुबह हुई। पहाड़ों पर रोशनी फैल गई। का सिपाहियों ने शहीदों को कंधों पर उठाया। हर कदम पर नारा, शहीद जिंदा है। हलीमा खातून की दुआ पूरी हुई। अर्तुगरुल सलामत लूटा, लेकिन आंखों में मलाल था। हलीमा ने पूछा, जंग जीत आए हो, फिर उदासी क्यों? अर्तुगरुल ने धीरे से कहा, मैं जीता नहीं, मैं सिर्फ फर्ज निभाकर लूटा हूं। जीत तो इस दिन होगी जब जुल्म इस दुनिया से खत्म होगा। हुआ में घोड़ों की टापों की आवाजें गूंज रही थीं। का कबीले की सरहद के करीब धूल उड़ती हुई दिखाई दी। पहाड़ी ढलवान से एक सवार पूरी ताकत से नीचे उतर रहा था। बख्तर की चमक सूरज में दमक रही थी। पहचानना मुश्किल न था, अर्तुगरुल लूट आया था। खेमों के पास निगहबानों ने एक दूसरे को देखा, जैसे दिल में छुपी दुआएं आज कबूल होने जा रही हूं। सवार करीब आया और अगले ही लम्हे पूरा कबीला दौड़ पड़ा। हलीमा का दिल धड़क उठा। वो खेमे से बाहर निकली, उसकी आंखों में नमी और उम्मीद चमकने लगी। अर्तुगरुल ने घोड़े से छलांग लगाई। अभी तलवार की गिरफ्त ढीली ही की थी कि हलीमा दौड़ती हुई इसके सामने आ गई। दोनों की निगाहें मिले, लम्हा जैसे थम गया। हलीमा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। अर्तुगरुल ने हाथ बढ़ाया, नरमी से इसके आंसू साफ किए। अर्तुगरुल धीमी आवाज में, मैं वापस आ गया हूं और अब कोई हमें जादी नहीं कर सकता। हलीमा ने सर झुका दिया। हलीमा, मैंने अल्लाह से वदा किया था कि अगर तुम सलामत लौटो तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। अर्तुगरुल ने मुस्कुरा कर इसका हाथ थामा। अर्तुगरुल, शुक्राने के नफल तुम पढ़ना, और दुश्मन के सर में आतारने के लिए मैं तलवार अलिफाटे वाहेगा। करीब ही तरगत, बामिसी और दोगुन भी आ गए। तरगत ने अर्तुगरुल को मजबूत गिले लगा लिया। तरगत, भाई, तेरे बगैर दुनिया अधूरी थी। बामिसी जज्बाती होकर, मैंने तो कसम खा ली थी जो तुझे नुकसान पहुंचाने आएगा, पहले बामिसी की तलवार से गुजरेगा। दोगुन हंसा, मगर आंखों में नमी थी। दोगुन, शायर बन गया है बामिसी मोहब्बत में। बामिसी, मैं शायर नहीं, मैं शेर हूं। अर्तुगरुल हंसा, फिर संगीन लहजा अपनाया। अर्तुगरुल सीधा अरबान की कब्र के पास गया, हाथ मिट्टी पर रखा। अर्तुगरुल, भाई, तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी।
अब जंग शुरू हो चुकी है। पीछे से आवाज आई। नाम सरदार और चंद सिपाही करीब आए। नायब अर्तुगरुल, तुम्हें बहुत कुछ साबित करना है। कबीला कमजोर है, दुश्मन हर तरफ है। अर्तुगरुल ने इसकी आंखों में देखा, मजबूत बावकार लहजा। अर्तुगरुल, मैं जानता हूं, मगर जब अल्लाह साथ हो तो एक तन्हा शख्स पूरी फौज के बराबर होता है। इसी लम्हे करीबी टीले पर से नजरें झलमिलाएं। किसी दुश्मन के जासूस ने यह लम्हा देखा, फिर घोड़ा दौड़ा दिया। जंग के साए फैल चुके थे। कबीले के मरकज में अर्तुगरुल ने अपने गाजियों को जमा किया। अर्तुगरुल, अरबान शहीद हो चुका। दुश्मन ने खून का कर्ज लिया है। अब हमारी बारी है। हम इनके दिलों में ऐसा खौफ उतारेंगे कि जमीन भी उनके कदमों को याद रखेगी। गाजियों ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर। तरगत ने सर झुकाया, अर्तुगरुल के कदमों के पास अपनी तलवार रखी। तरगत, ये तलवार सिर्फ तुम्हारे हुक्म से चलेगी। बामिसी ने आवाज बुलंद की, और ये बाजू भी। अर्तुगरुल ने तीनों को देखा। अर्तुगरुल, हम पहला वार रात के अंधेरे में करेंगे। दुश्मन समझेगा का कमजोर है, मगर का वो बादल है जो बरसने से पहले खामोश रहता है। रात होती है। पहाड़ के दूसरी समत निकोला के कैंप में चिराग जल रहे हैं। वो खेमे में बैठा नक्शे के सामने सोच में गुम है। निकोला, अर्तुगरुल जिंदा है। इस बार हमें उसे ऐसा वार देना है जिससे वो दोबारा ना उठ सके। एक सिपाही झककर बोला, हमने का कबीले के अंदर एक खुफिया हाथ रख छोड़ा है। वक्त आने पर वो हमारी आंख और हथियार बनेगा। निकोला मुस्कुरा उठा। बहुत खूब। आवाज गूंजी, का कबीले के दिल में जहर हमने गिवला है। अब वो खुद बिखरेंगे। साजिश का जाल तैयार है। रात गहरी हो चुकी थी। कबीले के खेमों में चिराग धीरे धीरे बुझ रहे थे, लेकिन अर्तुगरुल के खेमे के बाहर रोशनी अभी भी जल रही थी। वो खड़ा आसमान को देख रहा था, जैसे अल्लाह से कोई खामोश वदा निभा रहा हो। तरगत, बामसी और दोगुन दाखिल हुए। तरगत, सब तैयार हैं। गाजी इंतजार में हैं। हुक्म दो। अर्तुगरुल ने आहिस्ता से सर हिलाया। अर्तुगरुल, अब वक्त है दुश्मन के दिल में वो खौफ डालने का जो उनकी नस्लें याद रखेंगी। बामिसी ने तलवार उठाई। बामिसी की तलवार भूख में है। आज दुश्मन का गोश्त मिलेगा। दोगुन ने हंस कर कंधा मारा। दोगुन, पहले लड़ाई कर लो, फिर खाना सोचना। अर्तुगरुल ने हाथ बुलंद किया, इशारा था। रवानगी का वक्त। पहाड़ियों की ओट से का गाजी खामोशी से निकले। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ घोड़ों की सांसें और दिलों में ईमान की आग। निकोला के कैंप की तरफ बढ़ते हुए तरगत ने सरगोशी की, भाई, अगर आज हम गिर गए तो। अर्तुगरुल ने जवाब में मुस्कुराकर कहा, तरगत, गाजी मरता नहीं, शहीद होता है, और शहीद कभी हारता नहीं। दुश्मन के पहरेदार पहाड़ी पर खड़ा था। अभी इसने हरकत देखी ही थी कि दोगुन की तीर की आवाज। थप। दुश्मन जमीन पर गिर चुका था, खामोश, बेखबर। अर्तुगरुल, किसी को आवाज न निकलने देना। का गाजी दरख्तों के पीछे फैल गए। निकोला के सिपाही खेमों में बेखबर सो रहे थे। अर्तुगरुल ने हाथ उठाया, 3 उंगलियां, 2, 1, और हमला शुरू। गाजियों ने बिजली की तरह खेमों पर धावा बोला। खामोश वार, बिजली जैसी हरकत। दुश्मन जागने की कोशिश करता, तलवार गर्दन पर थी। तरगत ने एक सिपाही को गिराया, बामिसी ने 2 को उड़ा दिया। दोगुन ने खेमे के सतून काट दिए, पूरा ढांचा गिरा। दुश्मन के कैप्टन ने चीख कर कहा, हमला। का आ गए। अर्तुगरुल इसके सामने आया, चेहरा सख्त, तलवार खून से चमकती। अर्तुगरुल, तुमने कायों को कमजोर समझा। आज तुम्हें पता चलेगा ईमान की कुव्वत क्या होती है। एक ही वार में दुश्मन लीडर नीचे। सिपाही भागने लगे। अंधेरा उनके लिए भयानक कब्र बन गया।
निकोला कैंप से कुछ दूर था। घोड़े की टापों की आवाज आई। एक जख्मी सिपाही घुटनों के बिल गिरा। सिपाही का अर्तुगरुल सबको काट दिया। निकोला ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। अर्तुगरुल, तुमने जंग छेड़ दी, अब मैं तुम्हारे कबीले को आग लगा दूंगा। सुबह हुई। कबीले में शोर था, लोग खुश गाजी फतह के साथ लूटे। लेकिन एक खेमे में खामोशी और खौफ था। सागजी एक औरत के साथ सरगोशी कर रही थी। सागजी, अर्तुगरुल वापस आया तो हमारी साजिश खतरे में है, कुछ करना होगा। औरत ने आंखें तन की। औरत, कबीले के अंदर आग लगे तो बाहर का दुश्मन हमला करेगा। आज एक चिंगारी रख दें, कल पूरा कबीला देखेगा। सागजी ने मुस्कुराकर छुपाया हुआ खंजर निकाला। अर्तुगरुल को कमजोर करने का एक ही तरीका है, जिसके अपने लोग इस पर शक करें। हलीमा खेमे में दुआएं पढ़ रही थी। अर्तुगरुल दाखिल हुआ। हलीमा ने इसे देखा, चेहरे पर जख्मों के निशान, मगर आंखों में रोशनी। हलीमा, रात भर तुम जागते रहे और हम सिर्फ दुआ कर सकी। अर्तुगरुल बैठा। हलीमा, जो राह हमने चुनी है, इसमें नींद नहीं। ये राह खून और दुआओं से बुनती है। हलीमा ने हाथ इसके जख्म पर रखा। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। मैंने तुम्हें खोने का खौफ देखा है, दोबारा नहीं सह सकती। अर्तुगरुल ने इसके हाथ पर हाथ रखा। जिसने हमारी तकदीर लिखी है, वही हिफाजत करेगा। बाहर दफ बजने लगा। नया पैगाम आया था। सिपाही दौड़ता हुआ आया। सिपाही, बारी खबर, दुश्मन पहाड़ी रास्ते पर जमा हो रहे हैं। अर्तुगरुल उठ खड़ा हुआ, आंखों में शूला। तो जंग अभी शुरू हुई है। कैमरा घूमता है, अर्तुगरुल की तलवार चमकती है। बैकग्राउंड में आहिस्ता आहिस्ता नारा गूंजता, ये राह इश्क की राह है। यहाँ मौत नहीं, फतह है। दूर पहाड़ियों से धूल अलिफाटे रही थी। निकोला की फौजों की नकलो हरकत और का कबीले में बेचैनी की लहर। अर्तुगरुल तलवार हाथ में लिए कबीले के दरवाजे पर खड़ा आसमान की तरफ देखता है। हुआ तेज चल रही है, जैसे फिजा भी आने वाली जंग का ऐलान कर रही हो। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की तरफ जूम करता है। आंखों में खौफ नहीं, एक अज़्म, एक यकीन। अर्तुगरुल खंबीर आवाज में, ये राह आजमाइशों की है, लेकिन जब नियत पाक हो तो अंजाम हमेशा फतह होता है। हमारी क़ुव्वत तलवार नहीं, हमारा ईमान है। आने दो दुश्मन को, देखेंगे कि का सिपाहियों की हिम्मत क्या होती है। बैकग्राउंड में का नारा गूंजता है, अलग तकबीर। कबीले के सिपाही जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर। हलीमा खेमे के दरवाजे पर खड़ी आंखें भर के अर्तुगरुल को देख रही है। तरगत, बामिसी और दो गुन अर्तुगरुल के पीछे आकर खड़े होते हैं। तरगत, भाई, जहां तुम जाओगे हम साथ होंगे। बामिसी, और बामिसी की तलवार आज खून पिएगी। दोगुन, ये जंग हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है। अर्तुगरुल तलवार आसमान की तरफ उठाता है। कैमरा तलवार की चमक पर फ्रीज होता है। अर्तुगरुल, तैयार हो जाओ गाज़ू। कल सूरज एक नई लड़ाई लेकर तुलू होगा और का नाम तारीख में फिर गूंजेगा। ये क़िस्त खत्म हुई, लेकिन जंग अभी बाकी है। एपिसोड 27 जल्द आ रहा है। ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान, वफा और बहादुरी की दास्तान है। अगर ये पसंद हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ताक वाली पली एपी टेक स्पेयोर्ट हिम्मत हाई मेन।